माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का आज 21 जनवरी 2025 को किशनगंज जिले का प्रगति यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक एवं कामयाब रहा, जिसमें 534 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही किशनगंज जिले के लिए नए सौगात की घोषणा की गई। जिस तरह के कोचाधामन बहादुरगंज प्रखंड के बीच में असूरा और निसंदरा घाट में कनकई नदी में पुल निर्माण की मांग बरसों से की जा रही थी, जिसकी घोषणा आज समीक्षा बैठक के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई। उसी तरह किशनगंज ठाकुरगंज पथ निर्माण सड़क में तैयबपुर खरना के बीच में जो ब्रिटिश ज़माने का पुल है, काफ़ी जर्जर संकीर्ण, जिसमें मुश्किल से एक ही 4 पहिया वाहन एट ए टाइम क्रॉस हो पाता है, उसके भी निर्माण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इसके साथ ही ठाकुरगंज प्रखंड के कठलडांगी से आपको NH 327E धर्मकांटा तक बाईपास निर्माण, इस बाईपास के निर्माण होने से किशनगंज जिला अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के नगर पंचायत के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही किशनगंज जिले में 8 नए पावर सब स्टेशन की घोषणा की गई, जिसमें पिछला, डेरामारी, खगरा, लौचा, बेनूगर, अर्रावारी कृषि कॉलेज, पदमपुर और दामलवाड़ी शामिल है। इनके अलावा आपको किशनगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय, पोठिया प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भवन निर्माण नए अंचल कार्यालय के भवन निर्माण के संबंध में घोषणा की गई। और रमजान नदी जो बिल्कुल गाद उसमें जम गया है, जिसके कारण पानी उससे डॉक का पानी जो मुँह था वो जाम हो गया गाद में, शहर में इसमें गंदगी का अंबार है, तो उसका गाद को हटाने के साथ उसका जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण कार्य उसका भी घोषणा किया गया। और इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री के आगमन से 2 दिन पहले केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किशनगंज NH 27 से बहादुरगंज NH 327 के बीच बाईपास, 4 लेन बाईपास सड़क का निर्माण 1117 करोड़ की लागत से उसकी स्वीकृति दी गई। ये भी केंद्र सरकार द्वारा किशनगंज जिले को एक बड़ा सौगात है। तो ये सारी जितने योजनाओं का मैं नाम लिया, ये एक आध महीने में कैबिनेट से स्वीकृति के उपरांत इसका टेंडर जारी किया जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी मांगें हैं जो ठाकुरगंज बहादुरगंज को अनुमंडल सहित हजरतनगर कन्हैयाबाड़ी, हल्दीखोरा, बिशनपुर, पौवाखाली, छतरगाछ, पहाड़कट्टा 5 नए प्रखंड, 2 अनुमंडल को सृजित बनाने का मांग मंत्रिमंडलीय समिति के विचाराधीन है बिहार सरकार के, कि इसकी भी घोषणा हो जाए। सुरजापुरी बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी को बिहार सरकार की अन्य पिछड़ी जाति के सूची में शामिल करते हुए केंद्र सरकार के OBC सूची में शामिल करने हेतु पहल की जाए। साथ ही AMU किशनगंज सेंटर की जो ज़मीन बिहार सरकार द्वारा दी गई है 224.02 एकड़ की, जिस पर NMCG नई दिल्ली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा निर्माण कार्य पर रोक को हटाते हुए उसके लिए फंड रिलीज किया जाए। साथ ही UGC द्वारा AMU किशनगंज सेंटर के लिए 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग पद की स्वीकृति दिया जाए। किशनगंज जिले में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चमड़ा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरे उद्योग लगाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े।
और जैसा कि बिहार सरकार ने घोषणा किया आने वाले दिनों में किशनगंज जिला चमड़ा उद्योग का जो है देश का जो पहले हब था, कानपुर, आगरा, कलकत्ता, अब किशनगंज बनने जा रहा है। इसके अलावा जो किशनगंज ज़िले में इंडस्ट्रियल फीडर है, तो ये शिकायत आती है कि उसमें कभी कभी निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण जो इंडस्ट्री जो चाय प्रोसेसिंग यूनिट जो इफेक्ट होता है, तो इंडस्ट्रियल फीडर को निर्बाध बिजली जो है आपूर्ति किया जाए। बिजली जो है मिलने से उसका जो है प्रोडक्ट इफेक्ट करता है, उसके क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो इसके अलावा एक और मांग है कोचाधामन के लिए। शीतल नगर जो झील है 66 एकड़ में फैला हुआ है कोचाधामन के बलिया पंचायत में, जो NH 327 पर अवस्थित है। वो उसका जो है उसको जो है विकसित करना जल संसाधन विभाग द्वारा जिस तरह से मधुबनी जिले के मिथिला हाट जो है वो का विकसित किया गया एक झील को जो है पर्यटक स्थल के रूप में। हमारी मांग है, उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं कि शीतल नगर झील को जो है सुरजापुरी हाट के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जिससे कि वहाँ देश विदेश के लोग जो है पर्यटक जो वहाँ पर आए, कुछ वक्त बिताएं, उससे जो है उसका तफरी भी होगा, व्यापार भी बढ़ेगा। और जो है कोचाधामन के लिए एक और चिर परिचित मांग है कि जो है जैसे आपका महानंदा पुल है, महानंदा पुल के पश्चिमी उत्तरी तटबंध से पाटकोई पंचायत के कद्दूबारी पथ निर्माण सड़क तक जो बांध नहीं रहने के कारण उधर से पानी महानंदा का हर साल बाढ़ में घुसने के कारण जो कई पंचायतों में तबाही मचाता है। उसी तरह जो मचकुरी पंचायत के असूरा से पश्चिम जो पथ निर्माण का सड़क से बांध है, वहाँ से लेके नया टोला लायतूर जो प्रधानमंत्री सड़क है, ये बांध का जो है नहीं रहने के कारण कोचाधामन के आधा दर्जन पंचायतों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। ये दोनों का DPR जब मैं MLA था तब भेजा भी गया था, लेकिन स्वीकृत नहीं हो पाया। ये दोनों अगर बन जाएगा तो इस पर जो है और भी ये होगा। और जो महानंदा बेसिन फेज़ 2 के तहत जो 199 किलोमीटर तटबंध बनना है, जो महानंदा, रतवा और जो है बांगर नदी के किनारे, तो उसमें लोगों की शिकायत है कि जो उसका अलाइनमेंट है बांध बनने का, कहीं पर नदी से 100 मीटर है, कहीं 2 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण बहुत सारे गांव जो है इस बांध के अलाइनमेंट के अंदर पड़ते हैं, जिनको बरसात में, बाढ़ में उसके जो है डूबने का खतरा है। तो उसके अलाइनमेंट में जहां तक हो कम से कम जो है गांव को बचाया जाए, जो उसके अलाइनमेंट में नहीं आए। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मांग था है डे मार्केट जो है किशनगंज बहादुरगंज सड़क में डे मार्केट से कद्दू भीटा नेपाल सीमा तक भाया जिया पोखर पौवा खाली 32 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क है। वो सड़क काफ़ी कम चौड़ी है, 10 फीट है, तो उसके चौड़ीकरण का तो अभी तो बहुत सारी मांगों को जो है नीतीश कुमार ने पूरा किया है। और आगे इन सब मांग, मटियारी घाट में पुल निर्माण का मांग, उसके लिए आगे जो है कोशिश किया जाएगा। वो सब भी आवासीय विद्यालय कंपाउंड में कई लोग ऐसे भी दिखे जिनके हाथ में मेमोरेंडम था, वो चाहते थे कि नीतीश कुमार को अपने हाथों मेमोरेंडम दिए, लेकिन उनको इस बात की तकलीफ है कि नीतीश कुमार आए, चल दिए, किसी से मुलाकात नहीं हुई, किसी से हेलो नहीं हुई। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी रंजिश दिखी गई। इस पर आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को 12:20 पर अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय आना था। वहाँ कोई पब्लिक का प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ वहाँ फुट ओवर ब्रिज जो पिछले जो समाधान यात्रा में 4 फरवरी 2023 को आए थे, जो हमने मांग किया था, उसकी स्वीकृति भी थी। और जो मार्केटिंग कम्प्लेक्स का वक्फ इस विकास योजना से निर्माण चल रहा है, उसको और बच्चों का थोड़ा इंटरेक्शन करना था। और जो जीविका दीदियों द्वारा आज से जो है
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो रुस्तुम अलीम के नाम से जाना जाता है, उसका जो मेस और साफ सफाई का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया। तो आप देखें कि एक सेकंड के लिए बैठे ही नहीं, वो जो है कार से उतरे और जो है फुट ओवर ब्रिज का शिलान्यास किए और मार्केट का जो कम्प्लेक्स का जो वहाँ डिस्प्ले लगा उसको देखते हुए बच्चों द्वारा जो जो किया था, एक तरफ से गए निकल गए। और मैं तो खुद देखा हूँ कि सैकड़ों आदमी का आवेदन जो है खुद उन्होंने अपने जो पीए थे उनको बोल करके कलेक्ट किया।